अब आपको तेज एजुकेशन के द्वारा डेली एमपी करंट अफेयर उपलब्ध कराया जाएगा और यह आपको रोज़ सुबह 8 बजे उपलब्ध कराया जाएगा। आप डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए और सभी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें तेज एजुकेशन, जहां आपको हर चीज़ उपलब्ध होने वाली है। आपकी परीक्षा के लिए हाथ से लिखे हुए नोट्स और फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको वहां उपलब्ध हो जाएगी। सबसे पहला प्रश्न है, पहला वीडियो है ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर का। देखिएगा, लोकसभा चुनाव 2019 7 चरणों में हुए थे और मध्य प्रदेश में कुल कितने चरण में मतदान हुआ था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे भी मध्य प्रदेश में क्या है, इलेक्शन होना है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है कि लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में हुआ। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन गया भाई कि 7 चरणों में हुआ। अब बात आती है कि ये मध्य प्रदेश में कितने चरणों में हुआ, तो भाई मध्य प्रदेश में कुल 4 चरणों में हुआ था। ओके, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। भारत में लोकसभा चुनाव भाई कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में, और मध्य प्रदेश में भाई इनमें से मतदान केवल 4 चरणों में ही संपन्न करा लिया गया। अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव 2019 के साथ ही मध्य प्रदेश की कौन सी विधानसभा सीट के लिए मतदान हुआ था? भैया जब लोकसभा चुनाव हुआ था ना मध्य प्रदेश में, उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में किसी विधानसभा सीट के लिए भी चुनाव करा लिया गया था उसी के साथ साथ। तो भाई इसका सही जवाब है कि भाई बालाघाट सीट के लिए। ओके, विकल्प बी इसका सही नहीं है भैया, बल्कि छिंदवाड़ा सीट के लिए। देखिए कैसे याद रखेंगे, छिंदवाड़ा सीट के लिए हुआ क्योंकि छिंदवाड़ा क्या है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। ओके, तो बड़े ज़िले में भैया क्या है, लोकसभा के साथ साथ फिर से चुनाव होगा क्योंकि बड़ा है भैया वो, इसलिए क्या है, विधानसभा सीट का चुनाव भी करा लिया उसने। आगे बढ़ते हैं, याद रखने का फंडा है ये, कभी गलत नहीं होगा। तो भाई कहाँ पर होगा विधानसभा सीट के लिए चुनाव? लोकसभा के साथ साथ बड़ी सीट, जहाँ बड़ा है, जो जिला बड़ा है वहीं पे। ओके, प्रश्न है कि हाल ही में थाईलैंड में आयोजित एशिया कप तीरंदाजी चैंपियनशिप के स्टेज 1 में मध्य प्रदेश के कौन से खिलाड़ी ने एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई? भाई इसका सही जवाब है मुस्कान किरार ने। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के महेश्वर और मांडू में निम्न में से किस फिल्म की शूटिंग की गई है? तो भाई अभी अभी महेश्वर और मांडू में दबंग 3 फिल्म की शूटिंग की गई है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्न में से किस मंदिर में देश का पहला सैफ भोग पैलेस स्थापित होगा? तो भाई इसका सही जवाब है कि महाकाल मंदिर उज्जैन में। देखिए अब इसे कैसे याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न है। वही मध्य प्रदेश का एक तरीके से कहें हम, सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? बात आती है सबसे प्रसिद्ध मंदिर की, तो उज्जैन का महाकाल मंदिर जो है सबसे पहले हमारी जुबां पर नाम आता है कि उज्जैन का महाकाल मंदिर चलेंगे भाई घूमने के लिए। तो इसी मंदिर में भाई देश का पहला सेफ भोग पैलेस मध्य प्रदेश में लगेगा। तो कहाँ लगेगा? जो सबसे ज़्यादा जो है क्या है भाई, लोकप्रिय मंदिर है। ओके, प्रसिद्ध मंदिर है वहीं पर उज्जैन में। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किस पर्व या फिर उत्सव को विश्व की धरोहर की सूची में शामिल करवाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं? भैया प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 6 5 स्टार लगा लो इन पे, 5 स्टार लगा लो इन पे। तो ओके 5 स्टार लगा लो। तो मध्य प्रदेश के पर्व या उत्सव को जिसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं भैया जी, वो है भगोरिया। ओके, भगोरिया को विश्व धरोहर सूची में शामिल करवाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 3 मार्च 2019 को खंडवा जिले के ग्राम दोगलिया में श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के द्वितीय चरण की 2 इकाइयों का लोकार्पण किया। भाई इसकी क्षमता कितनी हो गई है, इसकी क्षमता कितनी होगी? देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बन जाते हैं। प्रश्न ये बना है, पहले परीक्षा में पूछा गया है कि सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना कहाँ से संबंधित है? तो भाई खंडवा जिले के ग्राम दोगलिया, खंडवा जिले के ग्राम दोगलिया से श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना संबंधित है। और द्वितीय चरण की इकाइयों का जब इसमें लोकार्पण कर दिया गया है तो इसकी क्षमता कुल हो गई है 660 से
660 मेगावाट। ओके, 560 से 660 मेगावाट। अगला प्रश्न है, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है? ओके, तो भाई मेगावाट में है, तो इस परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो भाई 2520 मेगावाट है। इस दैट क्लियर? कितनी है भाई? 2520 मेगावाट। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किस विद्युत कंपनी को 100 करोड़ का सौभाग्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो सौभाग्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, दोनों ही कंपनियों को जो है प्राप्त हुआ है। अतः विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि प्रदेश के शहरी युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण एवं रोजगार के माध्यम से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया है? तो भाई युवा स्वाभिमान योजना को जो है प्रारंभ किया गया है। प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि युवा स्वाभिमान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई इसका उद्देश्य है शहरी युवा बेरोजगारों को ट्रेनिंग देना और रोजगार के माध्यम से स्वावलंबी बनाना ही युवा स्वाभिमान योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? तो हमेशा याद रखिएगा, अभी फ़िलहाल मध्य प्रदेश में विवेक जौहरी हैं। कौन है भाई? विवेक जौहरी हैं। इससे पहले VK सिंह थे, उससे पहले ऋषि कुमार शुक्ला थे। ओके, तो प्रश्न बस इतना ज़रूर पूछ सकता है, अगर ज़्यादा डीप जाएगा आपको घुमाने की कोशिश करेगा कि विवेक जौहरी से पहले कौन हुआ करता था मध्य प्रदेश का DGP? भाई तो VK सिंह। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये हैं DGP ऑफ MP विवेक जौहरी जी। चलेगा, अगला प्रश्न है, बस वही है कि मध्य प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई विवेक जौहरी को। ओके, प्रश्न क्रमांक 12 देखिएगा कि स्वच्छता सर्वे 2019 में MP का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर आया? तो भाई इसमें प्रथम स्थान पर आया है इंदौर। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नवगठित विभाग कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी 5 स्टार इसे लगाइएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नवगठित विभाग है भैया जी आध्यात्म विभाग। कौन सा? आध्यात्म विभाग। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2019 में स्पेन में आयोजित फितूर कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पर्यटन को कौन सा अवार्ड मिला है? तो मध्य प्रदेश पर्यटन को TBC का अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भाई दिया गया है कूनो अभयारण्य को। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे धार जिले का पहला डिजी गांव घोषित किया गया है? तो धार जिले का पहला डिजी गांव भाई मूलथान को घोषित किया गया है। प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के टॉप 20 में मध्य प्रदेश के कितने शहरों ने जगह बनाई है? तो भाई 6 शहरों ने जगह बनाई है, जिनमें क्या है भाई? इंदौर सबसे पहले। अगला प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में सबसे स्वच्छ राजधानियों में भोपाल का स्थान क्या रहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये। तो स्वच्छ राजधानियों में भोपाल का स्थान रहा भाई पहला। प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में देश की नगरपालिका में मध्य प्रदेश की कौन सी नगरपालिका पहले स्थान पर आई? हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूरा करंट अफेयर बड़ी गहनता के साथ पढ़ेंगे, तो इस तरह के प्रश्न आपको 100% अच्छे से कवर करने ही हैं। तो भाई इसका सही जवाब है खरगोन। अगला प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वे 2019 में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो कि इनोवेशन के मामले में पहले स्थान पर रहा है? इनोवेशन के मामले में पहले स्थान पर जबलपुर रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 20 5 स्टार लगाइएगा इसे भी। ओके, और 5 स्टार लगाइएगा आप इसे। राजधानियों में भोपाल जो है पहले स्थान पर रहा था स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में, इसे भी आप 5 स्टार लगाइएगा। तो मित्रों इसी तरह आप बने रहिएगा डेली मध्य प्रदेश करंट अफेयर देखने के लिए। आपकी परीक्षा में GK सेक्शन से कुछ भी चीज़ व्यापम परीक्षा के लिए तो 100% हमारे द्वारा कवर कराई जा रही है।